हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कार्टोग्राफी, उसके नेचर एंड स्कोप के बारे में। आज हम पढ़ेंगे मैप्स एंड इट्स टाइप्स। मैप्स क्या है और उसके टाइप्स क्या क्या हैं, ये सब हम जानेंगे। जब हम कार्टोग्राफी पढ़े थे तो कार्टोग्राफी का डेफिनेशन क्या था कि इट इज़ ए ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैप मेकिंग। मैप को कैसे बनाया जाता है, कैसे प्रिपरेशन किया जाता है, उसका कौन कौन से प्रोसीड्यूर्स हैं, कौन लोग मैप बनाते हैं, ये सारे चीज़ें हमने कवर की थी कार्टोग्राफी स्टडी में। ओके, आज हम मैप क्या है और उसके कौन कौन से टाइप्स और दो इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ कंपोनेंट ऑफ मैप एंड दैट इज़ एलिमेंट्स ऑफ मैप। ये चार कंसेप्ट जो है आज हम कवर करेंगे। जनरली द जनरल डेफिनेशन ऑफ मैप इज दैट इज map is a graphical representation of the earth surface on a flat surface by using scale. स्केल एक ऐसा टूल है जिसे हम मैप में यूज़ करते हैं और स्केल जो है वो बेसिकली एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स है हमारे मैप का। स्केल ये मीन नहीं करता कि जो हम ज्योमेट्री में यूज़ करते हैं वो वाला स्केल नहीं, ये एक मेज़रमेंट है। ओके, मैप को हम क्या बोलते हैं कि अगर हम पृथ्वी के या किसी एक पृथ्वी के पार्ट को अगर हम एक फ्लैट सरफेस में दर्शाते हैं, वो फिर मापक को यूज़ करके, तो उसे हम मैप बोलते हैं। और ये जो मैप जो है वो मैप वर्ड एक लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है। कौन सा वो वर्ड है? दैट इज़ मप्पा। The word map has been derived from the word Latin word that is mappa, and the mappa means that is cloth कवर और कपड़े का टुकड़ा। तो इससे ये पता चलता है कि पास ज़माने में जो लोग मोस्टली किससे मैप बनाते थे, क्लॉथ के ऊपर मैप बनाते थे। और मैप का जो डेफिनेशन है, कुछ इम्पोर्टेंट ज्योग्राफर्स जैसे कि दो इम्पोर्टेंट हमारे पास जो डेफिनेशन है दैट इज़ फिंच एंड त्रिवेर्था एंड सेकेंड वन इज दैट इज़ रॉबर्ट ओगिलविक बुचानन। ये दोनों डिफाइन किए हैं मैप को। हाँ, मैप जो है एक it means we can say it is a communication media between two different persons. One is the geographers or cartographers who prepares the map, and second one is that is the users. Okay, ये कम्युनिकेशन मीडिया बनता है जिससे हम क्या कि जो कार्टोग्राफर्स हैं जो कुछ व्यू देते हैं या कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं मैप के थ्रू, और हम उसे इंटरप्रेट करके बहुत से सारे इन्फॉर्मेशन को गेन करते हैं। वाह, और मैप को जो है मैप बेसिकली हमारे लाइफ में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज मैप को हम बहुत से मीन्स तरीके से यूज़ करते हैं। मैप बेसिकली स्टडीज़ में यूज होता है, मैप रिसर्च एक्टिविटीज़ में यूज होता है, मैप से हम किसी एक पर्टिकुलर एरिया को लोकेट करने में हमें मैप हेल्प करता है, मैप नेविगेशन पर्पज़ में यूज होता है, मैप फिर प्लानिंग में यूज़ होता है। तो मैप बहुत ही इट मीन्स अलग अलग तरीके से मैप को हम यूज़ करते हैं। मैप जो है एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स है। अब हम जानते हैं मैप का दो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन। जनरल डेफिनेशन क्या है? इट इज़ ए ग्राफिकल, इट मीन्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ सरफेस ऑन ए फ्लैट सरफेस बाय यूजिंग स्केल। तो फिंच ने क्या डिफाइन किया है आज जानते हैं, दैट इज अकॉर्डिंग टू फिंच एंड त्रिवेर्था, मैप्स आर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सरफेस ऑफ द अर्थ। अगर हम अर्थ के किसी एक पार्ट का या अर्थ का ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो उसे हम मैप बोलेंगे। ये कौन डिफाइन किए हैं? फिंच एंड त्रिवेर्था ने। और अनदर वन डेफिनेशन which was given by Robert Ogilvy Buchanan, and according to him a map is a scaled representation on a flat surface or a part of it showing certain features, physical, political, historical and economic। ओगिलवी के द्वारा वो डिफाइन किया गया है दैट इज़ कि मैप जो है एक स्केल रिप्रेजेंटेशन है पूरे पृथ्वी का या उसका एक पार्ट का, जहाँ पर हम सारे इट मीन्स फीचर्स जैसे कि फिजिकल फीचर्स हुआ, जहाँ पर हम सारे जो है फिजिकल एलिमेंट्स जैसे कि प्लेन, प्लेट्यूज, माउंटेन, वैलीज, ये सब देखेंगे। पॉलिटिकल फीचर्स जैसे कि कुछ ऐसे कंट्री के नाम, कंट्री के इट मीन्स कंट्री बाउंड्री, स्टेट बाउंड्रीज, ये सब हम देखेंगे। देन हिस्टोरिकल एंड इकोनॉमिक इट मीन्स फीचर्स जैसे कि जहाँ पर हम
किसी पर्टिकुलर एरिया का अगर हम देखेंगे तो प्रोडक्शन सेंटर, किसी पर्टिकुलर एरिया का हिस्टोरिकल प्लेसेस, किसी पर्टिकुलर एरिया का अगर हम देखेंगे तो इट मीन्स इकोनॉमिक जोन। सो ये सारे फीचर्स जो हैं एक मैप में अगर दर्शा गया है तो उसे इट मीन्स एक रिप्रेजेंट किया गया है, स्केल रिप्रेजेंटेशन हुआ है और सरफेस का, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मैप बोलेंगे। तो ये जो है दोनों इट मीन्स फिनचंद त्रिवेर्था और रॉबर्ट ओगलबेक बुचानन ने डिफाइन किया है। अब हम जानते हैं एलिमेंट्स के बारे में। सो एलिमेंट्स जो है बेसिकली देयर आर 6 एलिमेंट्स। तो ये एलिमेंट्स जानने से पहले मैं कंपोनेंट्स थोड़ा डिस्कस करना चाहती हूँ कि जो हमारा जो मैप का बेसिकली कितने कंपोनेंट्स हैं, 3 मेन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स। सो फर्स्ट वन इज दैट इज द डिस्टेंस, second one is that is direction, third one is that is symbols. Okay, so मैप के 3 ठो मेन कंपोनेंट्स हैं। तो वो कंपोनेंट जानने के बाद हम जो है एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और एलिमेंट्स के बाद हम टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो कंपोनेंट्स जो है, फर्स्ट जो है कंपोनेंट्स में दैट इज डिस्टेंस, सेकेंड जो है दैट इज डायरेक्शन एंड थर्ड जो है दैट इज सिंबल्स। सो मैं बोली कि ये जो मैप जो है वो हम मापक के थ्रू बनाते हैं या स्केल के थ्रू बनाते हैं। तो डिस्टेंस क्या करता है, किससे रिलेट करता है, डिस्टेंस रिलेट टू स्केल। ओके, सो स्केल मीन्स क्या, इट इज ए रेशियो बिटवीन 2 डिफरेंट प्लेसेस। Okay, one is that is the actual distance on the ground and second one is that is the distance shown on the map. So ये जो it means scale है वो, because अगर हम example लें तो suppose there are 2 different area, one is A and one is B and the distance from A and B is about 1000 किलोमीटर। कितना है, 1000 किलोमीटर है। तो हमें ये 1000 किलोमीटर को अगर हम मैप में दर्शाएंगे या डिपिक्ट करेंगे सो इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल बिकॉज दिस इज़ द लार्ज एरिया। ओके, सो इतने बड़े डिस्टेंस को हम सिंगल पीस ऑफ पेपर या वाइट बोर्ड में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, वी चूज ए इट मीन्स रिडक्शन मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। ओके, सो फॉर एन एग्जाम्पल 1 सेंटीमीटर, सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर। तो इससे ये पता चलता है कि ये दिस इज द एक्चुअल डिस्टेंस ओके ऑन द ग्राउंड एंड दिस इज द डिस्टेंस विच वी विल शो ऑन द मैप। सो ऐसे ही क्या रिडक्शन बेसिस पे स्केल को ही यूज करके मैप में दर्शाया जाता है। तो डिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली रिलेट करता है स्केल से, और स्केल जो है एक मापक है जिससे हम एक बड़े लार्ज एरिया को एक छोटे एरिया में या छोटे इट मीन्स सरफेस में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 1 cm इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर मीन्स 1 cm वी इट मीन्स डिपिक्ट ऑन मैप बट द एक्चुअल डिस्टेंस इज दैट इज द 1000 किलोमीटर। देन सेकेंड वन कंपोनेंट इज दैट इज द डायरेक्शन। सो जब भी हम मैप देखते हैं ओके आप लोग भी देखे होंगे, सो ऐसा एक डायरेक्शन का सिंबल होता है। ओके, तो ये ऐसा लिखा होके एन लिखा होता है, मीन्स इससे क्या इंडिकेट होता है कि ये जो है ऊपर पार्ट जो है द अपर पार्ट इज दैट इज द नॉर्दर्न डायरेक्शन। सो डायरेक्शन अगर हम देखेंगे ये भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे मैप में। जिससे कि हम कौन से डायरेक्शन में कौन सा एरिया है ये पता कर सकते हैं। तो देयर आर बेसिकली 4 मेन प्राइमरी डायरेक्शंस एंड 4 इम्पोर्टेंट इट मीन्स इंटरमीडिएट डायरेक्शन। तो हमारा जो है कितना 4 प्राइमरी डायरेक्शन है, वन इज दैट इज नॉर्थ, सेकेंड वन इज दैट इज साउथ, देन ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन एंड 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शन। इंटरमीडिएट डायरेक्शन जो है वो है नॉर्थ ईस्ट, देन साउथ ईस्ट, देन साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। सो ये डायरेक्शन भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है मैप में। देन थर्ड वन इज दैट इज सिंबल्स। सिंबल्स क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स को या किसी पर्टिकुलर प्लेस को इंडिकेट करने में हमें हेल्प होता है। सो जो ज्योग्राफर्स हैं बेसिकली 3 मेन सिंबल्स यूज करते हैं अपने मैप में।
जैसे कि फर्स्ट जो है वो हुआ लीनियर सिंबल, सेकंड जो है वो एरियल सिंबल, एंड थर्ड वन इज दैट इज पॉइंट सिंबल। सो ये क्या है, दीज आर द 3 मेन important components of map. Next we will march to that is elements of map. So elements में भी जो ये components सारे include होते हैं, तो first element क्या होगा, that is title. Okay. So किसी भी हम मैप को यूज करें, ओके, सपोज हमारे पास एक ऐसा मैप है जहाँ पर सपोज हमारे पास इंडिया का ही मैप है, जहाँ पर हम इंडिया का जो कि हिमालयन माउंटेन रेंज, देन ग्रेट इंडियन डेजर्ट, देन हमारा इंडो गैंगेटिक प्लेन, डेक्कन प्लेटू, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न कोस्टल बेल्ट, वेस्टर्न कोस्टल बेल्ट, ये सारे फीचर्स जो हैं हम इट मीन्स हमें देख के पता चलता है कि ये सारे फीचर्स जो हैं वो हमारे इंडिया मैप में अवेलेबल है। तो वो मैप देख के हमें ये पता लगेगा कि वो मैप क्या दर्शाता है, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। सो जो भी मैप हो उसका एक मेन थीम होता है कि वो मैप एक्चुअली क्या, कौन से बेसिस पे बनाया गया है। सो जो वो मैप जो मैं बोली कि जहाँ पर हम फिजिकल फीचर्स देखे हैं, तो वो मैप का नाम क्या होगा और उसका एक टाइटल डेफिनेटली होगा, दैट इज इंडिया लिखा होगा, नीचे फिजिकल लिखा होगा, PHYSICAL फिजिकल लिखा होगा। तो ये जो फिजिकल लिखा होता है तो ये इंडिकेट करता है कि वो मैप फिजिकल एलिमेंट्स को दर्शा रहा है, कौन से एरिया का, दैट इज इट मीन्स इंडिया का। सो फर्स्ट क्या है, दैट इज टाइटल। सो टाइटल क्या इंडिकेट करता है, टाइटल जो है एक मैप का थीम, मेन बेस को इट मीन्स शो करता है कि कौन से बेसिस पे और कौन क्या बताना चाहता है वो मैप हुआ। सेकेंड वन इज दैट इज द स्केल। स्केल हमने पहले डिस्कस किया कि स्केल एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, एज वेल एज ये एक इम्पोर्टेंट मीन्स एलिमेंट्स भी है। तो स्केल क्या करता है, डिस्टेंस के साथ रिलेट करता है और ये एक बड़े डिस्टेंस को एक छोटे डिस्टेंस में कवर इट मीन्स कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट वन इज दैट इज डायरेक्शन। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट डायरेक्शन कि वी हैव 4 मेन प्राइमरी डायरेक्शंस एंड 4 मेन इंटरमीडिएट डायरेक्शन। जैसे कि नॉर्थ हुआ, साउथ, देन ईस्ट, वेस्ट। इंटरमीडिएट डायरेक्शन क्या क्या होंगे, नॉर्थ ईस्ट, देन साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। और जो कंपास रोज है वो इट मीन्स एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे डायरेक्शन का पता चलता है। देन फोर्थ वन दैट इज द ग्रिड सिस्टम। वाह, ग्रिड सिस्टम क्या है, तो ये जो ग्रिड सिस्टम क्या है, इट इज ए सेट ऑफ लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स। ओके, सो जब भी हम मैप देखते हैं, मैप में ऐसा एक इट मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल, ये वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन हम देखते हैं। तो ये क्या है, दीज आर द ग्रिड। ओके, सो इससे हम किसी भी पर्टिकुलर इट मीन्स एरिया को लोकेट करने में हमें हेल्प होता है। तो ग्रिड सिस्टम भी एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स है। देन कन्वेंशनल साइन एंड सिम्बल्स। तो कन्वेंशनल साइन हम क्यों बोलते हैं, बिकॉज सारे कंट्रीज में एक ही टाइप का जो है साइंस जो है वो यूज होता है। तो ये जो है कन्वेंशनल साइन, ये हमें किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स को लोकेट कर में या आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। कई कबार आप मैप में देखे होंगे ऐसा इट मीन्स ऐसा सिंबल्स होता है, ऐसा इंडेक्स नहीं होता, ऐसा ही सिंबल होता है और वो इंडिकेट करता है रोड। अगर ऐसा इट मीन्स सिंबल होके इंडेक्स होके बनाया जाएगा तो उसे हम की और लीजन बोलेंगे। और ऐसा एक अगर ऐसा नहीं होता, ऐसा अगर होगा तो वो इंडिकेट करता है इट मीन्स रोड। ऐसा अगर सिंबॉलिक फॉर्म में होगा दैट इंडिकेट्स रेलवे। ओके, देन ऐसा एक सिंबल होगा, देन ये इंडिकेट करेगा लेक। ओके, ऐसा एक सिंबल होगा वो इंडिकेट करेगा हॉस्पिटल। तो ये दीज आर द कन्वेंशनल साइंस which are used in map and which helps us to identify some of the objects or some of the signs. Okay, so ये हुआ कन्वेंशनल साइन। नेक्स्ट वन इज दैट इज की और लीजन। जैसे कि मैं बोली कि ऐसा एक इंडेक्स टाइप का होगा और ये जो है और वी कैन से इट इज ए सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड सेट ऑफ कलर्स व्हिच आर प्रेजेंट इन ए मैप। हुआ, सो जैसे कि सिंबल्स का अगर ऐसा माना जाए तो दैट इज रोड, देन ये होगा हमारा रेलवे, ये होगा हमारा बाउंड्रीज। ओके,
तो दीज आर द सम ऑफ अदर इट मीन्स ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि अगर कलर्स का लेंगे तो इट मीन्स ब्राउन कलर जो है वो इंडिकेट करेगा हमारा माउंटेनियस रीजन को, ओके। देन ब्लू कलर इंडिकेट करेगा हमारा वाटर बॉडीज को। देन येलो कलर इंडिकेट करेगा दैट इज प्लेट्यू रीजन्स को, एंड ग्रीन कलर इंडिकेट करेगा दैट इज प्लेन रीजन्स को। हाँ, तो ये हुआ हमारा कि सारे जो इट मीन्स सेट ऑफ कलर्स एंड सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो ये सारे टाइटल हमने कवर किए। स्केल, डायरेक्शन, ग्रिड सिस्टम, कन्वेंशनल साइन एंड की और लीजेंस आर द इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ द मैप। नेक्स्ट वी विल मार्च टू दैट इज द टाइप्स ऑफ मैप, ओके। सो देयर आर बेसिकली दो इम्पोर्टेंट बेसिस पे जो है मैप्स को डिवाइड किया गया है। So there are basically two important bases, or it means we can say that is we have classified the map into two different bases, okay. So on the basis of, it means we can say on the basis of scale and on the basis of that is purpose, okay. So maps has been classified into two bases, that is on the basis of scale के हिसाब से और purpose के हिसाब से। So scale के हिसाब से another two types, one is that is large scale map, and second one is that is small scale map. Then large scale map has also been categorized into two types. One is cadastral map, second one is that is topographical map. And small scale map has also been categorized into another two types. One is wall map and second one is that is atlas map। हाँ, नेक्स्ट पर्पज के हिसाब से हम देखेंगे कि पर्पज के हिसाब से मैप जो है थ्री टाइप्स के हैं। वन इज फिजिकल मैप, देन पॉलिटिकल मैप, देन थर्ड इज दैट इज थीमेटिक मैप। अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन एक एक मैप के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे कैडस्ट्रल मैप के बारे में। तो कैडस्ट्रल जो वर्ड है बेसिकली एक फ्रेंच वर्ड से डिराइव किया गया है। तो ये जो फर्स्ट जो है दैट इज कैडस्ट्रल मैप। सो द वर्ड कैडस्ट्रल हैज बीन डिराइव फ्रॉम ए फ्रेंच वर्ड दैट इज कैडस्ट्री, व्हिच मीन्स दैट इज द रजिस्ट्रेशन ऑफ टेरिटोरियल प्रॉपर्टी। किसी भी पर्सन का अगर टेरिटोरियल इट मीन्स लैंडेड प्रॉपर्टी है उसको रजिस्ट्रेशन करवाना हो तो हम कौन से मैप को यूज करते हैं, दैट इज कैडस्ट्रल मैप। और ये मैप किसी भी एरिया का लैंड इट मीन्स बाउंड्री और लैंडेड इट मीन्स प्रॉपर्टी के बारे में शो करता है। ये जो मैप है ये गवर्नमेंट के द्वारा प्रिपरेशन किया जाता है। जो एक डिपार्टमेंट है दैट इज रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है वो उसके सारे जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। और जैसे कि पटवारी हुए, रेवेन्यू ऑफिसर्स, ये सब जो है वो काम करते हैं कैडस्ट्रल मैप को यूज करके। वाह, और ये देयर आर बेसिकली वेरियस टाइप ऑफ इट मीन्स कैडस्ट्रल मैप लाइक सेटलमेंट मैप, विलेज मैप, टाउन मैप, रेवेन्यू मैप। सो ये सारे वेरियस टाइप के मैप हैं जो कि यूज होता है हमारे किसी भी पर्टिकुलर लैंडेड प्रॉपर्टी को रजिस्ट्रेशन करने में। वाह, नेक्स्ट जो है दैट इज टोपोग्राफिकल मैप। टोपोग्राफिकल मैप को हम क्या बोलते हैं, दैट इज टोपो मैप भी बोलते हैं या हम उसे कंटूर मैप भी बोलते हैं, बिकॉज कंटूर लाइन जो है वो प्रेजेंट होता है हमारे टोपोग्राफिकल मैप में। सो टोपोग्राफिकल मैप जो है एक ऐसा टाइप का मैप है जहाँ पर हम सारे मैनमेड फीचर्स एज वेल एज नेचुरल फीचर्स को देखते हैं। वाह, और ये जो टोपोग्राफिकल मैप है ये गवर्नमेंट के द्वारा प्रिपरेशन किया जाता है, दैट इज द सर्वे ऑफ इंडिया एंड द हेडक्वार्टर इज इन देहरादून। देहरादून में उसका हेडक्वार्टर है। तो ये सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो टोपोग्राफिकल मैप को प्रेजेंट करता है या उसको प्रिपेयर करता है। तो टोपोग्राफिकल मैप में हम वेरियस टाइप के फीचर्स देखते हैं, जैसे कि हमारा रिलीफ फीचर्स हुआ। रिलीफ फीचर्स में सारे जो है फिजिकल फीचर्स जैसे कि प्लेन एरिया, माउंटेनियस रीजन्स, वैली, डीप्स, ये सारे हम देखेंगे। देन हाइड्रोग्राफी में हम देखेंगे दैट इज हाइड्रोग्राफी में हम देखेंगे सारे वाटर बॉडीज, ओके, जितने भी सारे स्ट्रीम्स, जितने भी सारे वाटरफॉल, जितने भी रिवर्स, ये सारे आएंगे। देन कल्चर सेक्टर में हम सारे जो है सेटलमेंट, ओके, थिएटर्स, प्लेग्राउंड्स, स्कूल्स, ये सारे कल्चर सेक्टर में आएंगे।
देन टोपोनोमी में आएगी। टोपोनोमी में क्या कि सारे जो वाटर बॉडीज के नेम और सारे जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस के नेम। सो ये सारे जो हैं बेसिक फीचर्स हैं, और ये सारे फीचर्स जो हैं हम कहाँ पर हमको देखने को मिलेगा, दैट इज इन टोपोग्राफिकल मैप। ओके, सो ये हुआ लार्ज स्केल मैप का दो टाइप। सेकेंड जो है हम स्मॉल स्केल मैप को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो है दैट इज वॉल मैप। ओके, वॉल मैप। वॉल मैप जो है बेसिकली हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, हम क्लासरूम्स में यूज़ करते हैं और म्यूजियम्स में यूज़ करते हैं। तो वॉल मैप में हम एक बड़े एरिया का डिस्क्रिप्शन जो है देखते हैं हम वॉल मैप में, और ये सारे स्टडीज़ में यूज होता है। कौन सा मैप, दैट इज वॉल मैप। सेकेंड वन इज दैट इज आवर, इट मीन्स अटलास मैप। Atlas maps are the collection or set of various types of map of different area। बहुत से सारे एरिया का, चाहे वो कंट्री हो, कंटिनेंट हो, स्टेट्स हो, तो डिफरेंट एरिया का सारे फीचर्स, ओके, फिजिकल फीचर्स, पॉलिटिकल फीचर्स, देन थेमेटिक, इट मीन्स वी कैन से सम अदर फीचर्स के मैप भी हम देखते हैं, और ये भी बेसिकली यूज होता है स्टडी पर्पज में। ओके, तो हमने डिस्कस किया है लार्ज स्केल मैप एंड स्मॉल स्केल मैप। अब हम डिस्कस करेंगे पर्पज के हिसाब से डिवाइड किया गया हुआ मैप। ओके, सो पर्पज के हिसाब से देयर आर बेसिकली 3 टाइप ऑफ मैप, फिजिकल मैप, देन पॉलिटिकल मैप, एंड द लास्ट वन इज दैट इज थेमेटिक मैप। सो ये जो फर्स्ट वन दैट इज फिजिकल मैप, द मैप which show the physical features of any part of the earth surface। पृथ्वी के या किसी भी कंट्री के या किसी भी प्लेस का अगर फिजिकल फीचर्स, जहाँ पर माउंटेन, प्लेन, प्लेटूज, वैलीज, ये सारे फीचर्स हमें अगर देखने को मिलेगा तो वो मैप जो है फिजिकल मैप कहलाएगा। तो जैसे कि मैं एग्जांपल बोली कि फिजिकल मैप ऑफ इंडिया मीन्स दैट इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल मैप। सो एनी कंट्री का, एनी रीजन्स का भी हो सकता है। Second one is that is political map. So the map which show or which depict the political features of any regions, जैसे कि स्टेट बाउंड्रीज हुआ, नेशनल बाउंड्रीज, देन स्टेट कैपिटल, स्टेट नेम, देन नेशनल कैपिटल, ये सारे फीचर्स अगर किसी भी मैप में अवेलेबल होगा तो उसे हम पॉलिटिकल मैप बोलेंगे। देन नेक्स्ट हुआ थेमेटिक मैप। थेमेटिक मैप जो है एक ऐसा टाइप का मैप है जहाँ पर हम किसी पर्टिकुलर रीजन्स का फीचर्स, ओके, किसी पर्टिकुलर फीचर्स को जो है हम डिपिक्ट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल लिया जाए तो सॉइल ऑफ इंडिया और इंडस्ट्रीज ऑफ चाइना और रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अमेरिका। तो ये क्या कर रहा है कि ये जो है सम फीचर्स, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को डिपिक्ट करता है वेरियस रीजन्स का। तो इस टाइप ऑफ मैप को हम थेमेटिक मैप बोलेंगे। सो इस क्लास में हमने कवर किया मैप क्या है, देन मैप का इट मीन्स टाइप्स, उसके एलिमेंट्स एंड कंपोनेंट्स। नेक्स्ट क्लास में हम स्केल क्या है, स्केल के टाइप्स क्या हैं, और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल के कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।